मुनीर लश्कर के इन्हीं आतंकवादियों के दम पर भारत के खिलाफ जिहाद और जिहादियों की नई खेप तैयार कर रहा है। लेकिन मुनीर को रत्ती भर अंदाजा नहीं है कि हिंदुस्तान उसके डेथ वारंट पर साइन कर चुका है और यह काम 2 लेवल पर हो रहा है। लेवल 1 युद्ध की तैयारी, जिसके तहत आज ही इंडियन एयरफोर्स ने जम्मू कश्मीर और पंजाब में पाकिस्तान की सीमा के करीब एयर एक्सरसाइज का नया नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया। और यह बात खुद अमेरिका ने माना है कि भारत पाकिस्तान के बीच का सीज फायर किसी भी वक्त कोलैप्स कर सकता है। One of the complications about ceasefires is they have to be maintained, which is very difficult. I mean, every single day we keep an eye on what's happening between Pakistan and India. Ceasefires can fall apart very quickly. मोदी मुनीर के दाइन के लिए जिस लेवल 2 पर काम कर रहे हैं वो है ट्रंप के दुश्मनों को अपने पाले में करना। इसी प्लान के तहत आज चीन के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री की मुलाकात हुई। जयशंकर ने चाइनीज विदेश मंत्री के सामने कह दिया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई भारत और चीन की टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए और चीन ने भी भारत की हां में हां मिलाया। यानी मोदी ने एक साथ ट्रंप को भी झटका दे दिया और मुनीर को भी हक्का बक्का कर दिया। मुनीर को लगा था ट्रंप से मीठी मीठी बातें करके वो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा देगा, लेकिन यहां उल्टा हो गया। कुछ दिन पहले अलास्का में ट्रंप पुतिन की मुलाकात हुई। आज ट्रंप जेलेंस्की की मीटिंग से ठीक पहले पुतिन ने मोदी को फोन कर दिया। ट्रंप से क्या क्या बात हुई, पुतिन ने मोदी को सब ब्रीफ कर दिया। यानी मोदी बैक टू बैक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक किए जा रहे हैं, ग्लोबल साउथ में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ शहबाज और मुनीर अभी भी आतंकवादियों को ही पाल रहे हैं, सुधरने का नाम नहीं ले रहे और खुद अपनी ही पब्लिक से, अपने ही लोगों से सुबह शाम दिन रात गालियों पे गालियां खा रहे हैं। हमें तो ये बताया जाता था इंटरनेशनल रिलेशंस में कि न्यूक्लियर जब कैपेबिलिटी आ जाती है किसी मुल्क के पास, वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। हमने क्या किया, उलट साबित किया दुनिया को कि डिटेरेंस कुछ चीज नहीं होती। हम जो है एडवेंचरस फॉरेन पॉलिसी जो है उसको परस्यू करेंगे। उसके बाद फिर देखिए पार्लियामेंट का वाकया हुआ, फिर मुंबई का वाकया हुआ। तो परवेज हुद भाई का भी एक लेक्चर था पिछले दिनों, उसमें वो यही कह रहे थे कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ने हमें ये कॉन्फिडेंस दिया है कि हम जो चाहें इंडिया के खिलाफ कर लें। अब इंडिया 65 की तरह इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो हमने सर न्यूक्लियर वेपन्स को कंस्ट्रक्टिवली यूज नहीं किया, डिटेरेंस के लिए यूज नहीं किया, एडवेंचरस फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए उसको यूज किया। आप कह रहे हैं कि आपने पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन्स का मिसयूज कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी का या उसका, मतलब डिटेरेंस का जो कॉन्सेप्ट था उसको आपने बिल्कुल उलट पुलट कर दिया है। अब आप ये कह रहे हैं कि कारगिल भी आपने किया, इंडिया की पार्लियामेंट पे भी पाकिस्तान ने हमला किया, मुंबई पे भी पाकिस्तान ने हमला किया। तो ये तो चार्जशीट बड़ी खतरनाक है पाकिस्तान के बारे में। अब फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान का मौकफ है वो तो यही है ना कि यार आप कश्मीर इशू सेटल नहीं करोगे, जब तक कश्मीर इशू सेटल नहीं करोगे वहां पे होम ग्रोन ये लोग हैं, वहां पे इंडिजिनस ये मूवमेंट है और वो गाहे बगाहे कहीं ना कहीं पे एक्टिव रहते हैं। चीमा साहब, ये हाफिज सईद क्या कश्मीरी है? वो कश्मीर के लिए जंग कर रहा है। मसूद अजहर वो भी कश्मीरी है। तो हमें रियलिस्टिक भी तो होना चाहिए सर, हर वक्त मुनाजराबाजी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा अगर हम अपना जायजा लेंगे, तनकीदी जायजा लेंगे, तो हालात आपको बेहतरी से समझ आएंगे और हालात को आप बेहतर कर सकेंगे। जूनागढ़ से आपने शुरू किया, फिर कश्मीर पे आपने इन्वेजन करवाया। आपको पाकिस्तानी स्कॉलर भी मान रहे हैं कि हमने वो करवाया और उन्होंने क्या जुल्मों सितम किया उन पठानों ने। मुजफ्फराबाद से शुरू हुए और वहां देख लीजिए बारामूला तक, क्या क्या कौन सा जुल्मों सितम और कौन सा रेप और प्लंडर उन्होंने नहीं किया, लेकिन आप अपने लोगों को नहीं बताते। उसके बाद सर आप कितनी मिसालें आपको मैं दूं कि आप सिर्फ एक साइड से एक्सपेक्ट करते हैं कि सारी जिम्मेदारी उस पर है, हमारे ऊपर कोई नहीं आती। हम तो छोटे भाई हैं, हम जो चाहें करते रहें, जो चाहे शरारत करें, जो चाहे पंगा लें और फिर मुकर भी जाएं। नहीं, हम तो नहीं करते। वी आर अ पीसफुल कंट्री, वी आर अ पीस लविंग कंट्री। तो सर ये हमें क्यों कहना पड़ता है दिन में 4-4 दफा कि वी आर अ पीस लविंग कंट्री, वी आर अ पीसफुल कंट्री? यानी मुनीर के लिए इस वक्त इधर कुआं उधर खाई वाले हालात हैं।
पाकिस्तान की आवाम भी मुनीर पर टूट पड़ी है। मोदी तो वैसे भी मुनीर को छोड़ने वाले नहीं हैं।